आप सुन के हैरान हो जाओगे कि जो हम लोग कहते हैं ना कि बिजली गिर रहा है, वो बिजली कैसे बनती है और वो हमेशा एक टेढ़ा-मेढ़ा रास्ता ही क्यों फ़ॉलो करती है। आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा कि बिजली कभी सीधे रास्ते से आती है, वो एक टेढ़ा-मेढ़ा रास्ता ही फ़ॉलो करती है। तो क्या होता है, जो आसमान में तूफ़ान का क्लाउड होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, गर्म हवा और ठंडी हवा दोनों होता है। अब वो गर्म हवा जो है वो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ जाएगा और ठंडी हवा जो है वो नीचे की तरफ आएगा। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है ना, ये बहुत ही स्पीड में होता है। अब उसी के साथ क्या होता है, जो बादल के अंदर स्मॉल आइस पार्टिकल्स होते हैं और उसके साथ ही बड़े जो आइस है, ठीक है, हेल्स जिसे कहते हैं, वो भी होते हैं। तो इन दोनों के बीच में ना बहुत तेज टकराव होता है और इसी टकराव के कारण वहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स जो है वो क्रिएट हो जाने शुरू हो जाते हैं। अब क्या होता है कि जो हल्के आइस पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं और वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, और जो सॉलिड आइस है और वाटर ड्रॉपलेट्स है वो बादल के नीचे की तरफ आ जाता है और नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। अब क्या होता है, ये जो बादल का जो निचला हिस्सा है ना, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को जमीन पे छोड़ता है, और जमीन में जितना भी हाई राइज चीजें हैं, जैसे पेड़ हो गया, कोई बिल्डिंग हो गया या फिर इंसान हो गया, इसके ऊपर ये सब नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मतलब जमा होने लगते हैं। तो क्या होता है, ये जो बादल है और जो नीचे ग्राउंड है ना, इसके बीच में जो एयर का लेवल है वो क्या करता है, वो एज ए इंसुलेटर काम करता है, और इसी वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी इतने आसानी से नहीं जनरेट हो पाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे जो बादल है ना, उसमें चार्ज पार्टिकल्स का जो नंबर है वो इंक्रीज होता रहता है और एक समय जाके बहुत ही भारी होता है, और जब बहुत ही बढ़ जाता है ये नंबर, तो जो एयर है ना, उसके अंदर क्रैक आना शुरू होता है। तो जब वो क्रैक आना शुरू होता है तो ऊपर से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करता है उस क्रैक्ड पाथ से, ठीक है, नीचे की तरफ। अब जब इस क्रैक्ड पाथ के थ्रू दोनों चार्ज पार्टिकल्स जब मिलते हैं ना, तब जाके आपको वो लाइटनिंग दिखता है। और सोचो, ये जो लाइटनिंग है ये ऑलमोस्ट लाइट के स्पीड से चलता है, और इसके वजह से इसका जो टेम्परेचर होता है वो ऑलमोस्ट 30,000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो सूरज का जो सरफेस है ना, उससे भी ज़्यादा है। और इतना हीट जनरेट होने के कारण एयर क्या होता है ना, एयर बहुत ही जल्दी ज़्यादा एक्सपेंड होने में मजबूर हो जाता है, और इसी के कारण आप लोगों को थंडरस्टॉर्म दिखता है।